चलेगा। फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। अगर आप भी मेरे प्यारे बच्चों 2 फरवरी के दिन मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, बायोलॉजी का परीक्षा देने वाले, अगर आपका मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है या साइड से भी आप बायोलॉजी रखे हैं, तो बाबू ये 70 क्वेश्चन अगर आप देख लेते हैं, पूरा नहीं आधा भी देख लेते हैं बाबू, तो इस वीडियो में से आपको 100% वादा करता हूं 20 से 25 क्वेश्चन, आपको 30 क्वेश्चन भी आपको लड़ सकता है। क्योंकि मेरे प्यार इस वीडियो में जितना भी आपका क्वेश्चन लाया गया, सभी मेरे प्यार ये मॉडल पेपर जो देख रहे हैं, इसी मॉडल पेपर पर आधारित रहने वाला है। वायरल क्वेश्चन है बाबू, 100% परीक्षा में जो लड़ता है वही क्वेश्चन आपके सामने आज की इस वीडियो में हम बताएंगे। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है बाबू, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का पेपर ऐसा ही रहने वाला परीक्षा हॉल में। चलिए मेरे प्यार देखिए, एग्जाम हॉल में अगर बात करें तो 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन देगा, जिसमें से 35 का उत्तर देना, और सभी क्वेश्चन बाबू अभी फिलहाल मॉडल पेपर पर होने वाला है और वायरल क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। और पीडीएफ वगैरह लेना चाहते हैं बाबू, तो आप तमाम बच्चे जो है नंबर पे डायरेक्ट आप लोग कॉल करिएगा, इस नंबर पे कॉल करिए, मैसेज मत करिएगा, डायरेक्ट कॉल करिए, और मात्र 399 प्राइस है। चलिए बाबू, पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पढ़िए, वही जो परीक्षा में आएगा। चलिए मेरे प्यार, पहला नंबर क्वेश्चन ये कहता है, इनमें से कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? सभी बच्चे लगा दीजिए, बहुत VVI है बाबू, काफी बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। कहता है मेरे पास, ध्यान दीजिएगा, पूरे जीवन काल में एक ही बार जो पुष्प होता है, बताइए जरा वो पौधा का नाम। तो वो बाबू आपका बांस हो जाएगा। बांस में क्या होता है मेरे प्यार, तो इसमें जो है ना, पूरे जीवन काल में, यानी कि पूरे जीवन काल में एक ही बार इसमें पुष्प खिलता है। याद रखिएगा, पहला नंबर में आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यार, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत? सभी मेरे प्यार, ठीक है ना, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा बाबू, अगर आप भी चाहते हैं 2 फरवरी के दिन तबाही करना। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, ऋतुस्राव चक्र आपका होता है, बता दीजिएगा। अब देखिए मेरे प्यार, 2021 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया, कहता है ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? ऋतुस्राव चक्र का बात किया जरा मेरे प्यार, तो देखिए ऋतुस्राव चक्र सबसे पहले समझिएगा मेरे प्यार, ये आपका किसमें होता है? मनुष्य में होता है, बंदर में होता है, चिंपैंजी में होता है। यानी कहने का अर्थ क्या हुआ बाबू, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सभी उत्तर हो जाएगा। लेकिन जब पूछेगा मेरे प्यार, ठीक है ना, मध चक्र किसमें होता है? एक क्वेश्चन और, मध चक्र पूछा जरा मेरे प्यार किसमें होता है, तो वो गाय भैंस कुत्ता ये सब में क्या होता है बाबू, तो मध चक्र होता है। ऋतुस्राव चक्र किसमें होगा? मनुष्य तथा गोरिल्ला और साथी बाबू चिंपैंजी में। कोई दिक्कत? बिल्कुल समझ करके लगाए जरा, क्योंकि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका मेरे प्यार मेन सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट को बढ़िया से करना है। चलिए तीसरा नंबर देखिए, कहता है द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण आपका क्या दीजिएगा मेरे प्यार। सबसे पहले द्विलिंगी किसे कहते हैं ये हम आपको सबसे पहले समझाना चाहेंगे, ठीक है। तो देखिए बाबू, द्विलिंगी प्राणी किसे कहते हैं, आप लोग सबसे पहले ये समझिए। देखिए द्विलिंगी प्राणी उसे कहते हैं जिसमें मेरे प्यार अगर बात कर दीजिए, जिसमें जो है ना नर और मादा, जिसमें नर प्लस मादा दोनों एक ही में रहता है, ठीक है ना, नर प्लस मादा मेरे प्यार दोनों एक ही गेमिस्ट में रहता है, उसे क्या कहते हैं? द्विलिंगी कहते हैं। उदाहरण की अगर बात करें तो स्पंज हो जाएगा, टेपवर्म हो जाएगा, जोंक हो जाएगा, ये सब में क्या होता है? तो द्विलिंगी होता है बाबू, ये सब में नर और मादा एक ही में रहता है। समझ रहे ना बात को? एक लिंगी किसे कहते हैं? जैसे जिसमें नर और मादा अलग होता है, जैसे गाय भैंस, ये सब एक लिंगी में उदाहरण है, ठीक है। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं, आराम से देखिए, समझने के लिए बहुत समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? सबसे पहले समझिएगा, कहता है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन, पूछा जाए मेरे प्यार गीमीट्स इज डैश, मतलब देखेंगे, मतलब मनुष्य का युग्मक जो है ना, इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? देखिए बाबू, सबसे पहले यहां पर समझना है, देखिए मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्र का बात किया जा रहा है, क्रोमोसोम का, ऑटोसोम नहीं। ऑटोसोम भी आपको बताएंगे कितना होता है, लेकिन क्रोमोसोम पूछा गया जा रहा है, ठीक है ना। युग्मक में गुणसूत्र की संख्या, तो ये आप लोग दीजिएगा कितना लगाएंगे मेरे प्यार, 46 होता है। कितना होता है? 46 होता है। अगर जोड़ा में पूछेगा तो 23 जोड़ा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जोड़ा में नहीं पूछा गया, तो आप लोग डायरेक्ट लगाइए 46, ठीक है। और यहीं पर देखिए क्रोमोसोम, ऑटोसोम की संख्या जब भी पूछेगा तो 44 होता है। कितना होता है? 44 होता है, ठीक है। कोई दिक्कत? तो 4 नंबर में देखा जाए आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यार, ऑप्शन नंबर बी। वीडियो जरा सा भी आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए, हम आपका एग्जाम तक साथ देंगे। पीडीएफ लेना है, डायरेक्ट इस नंबर पे आप लोग को कॉल करना है, मैसेज करिएगा तो रिप्लाई नहीं मिलेगा, डायरेक्ट कॉल करिए और बहुत ही कम प्राइस में आपको दिया जाएगा। चलिए अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, इनमें से अंडपरजक प्राणी आपका कौन है? सबसे पहले यहां पर आपको समझाना चाहेंगे ये सब क्वेश्चन। देखिए अंडपरजक किसे कहते हैं? देखिए जो पक्षी या प्राणी मेरे प्यार जो आपका मेरे प्यार अंडा देता है, उसे क्या कहते हैं? अंडपरजक कहते हैं। जैसे में अगर बात की, मुर्गी क्या देती है? अंडा देती है। सांप क्या देता है? अंडा देता है। मगरमच्छ क्या देता है? अंडा। तो ये सब क्या हुआ बाबू? अंडपरजक प्राणी हो गया, ठीक है। ऑल ऑफ दीज यहाँ पर सभी उत्तर हो जाएगा। एग्जाम में देखिए ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा, समझ रहे ना बात को। तो 5 नंबर में देखा जाए आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे पास, तो सबसे पहले ये भी आपको समझाना चाहेंगे, सारे के सारे जितना भी है ना बायोलॉजी, देखिए बायोलॉजी का क्वेश्चन अगर आप रटेंगे ना तो बिल्कुल याद नहीं होगा, कभी नहीं याद होगा, लेकिन उसको दिमाग में अचानक से बैठा लेंगे आप तो बाबू ये क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा। आइए 6 नंबर
क्वेश्चन देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है समझिएगा। देखिए जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे क्या कहते हैं, सबसे पहले समझिएगा। देखिए निषेचन का क्रिया मतलब पोलराइजेशन टेक प्लेस, पूछा जा रहा है मेरे प्यार से ध्यान दीजिएगा। मतलब देखेंगे बॉडी के बाहर जब होगा, यानी कि देखेंगे जीव के शरीर के बाहर, ये आपका बाह्य निषेचन कहलाएगा। बाह्य निषेचन जैसे किसमें होता है, मेढक में होता है, ठीक है ना, और इत्यादि में जीव में होता है। लेकिन बाबू आंतरिक निषेचन आपका जो कि किसे कहते हैं, जब जीव के शरीर के अंदर जब निषेचन होता है, ठीक है ना, तो इसे क्या कहते हैं, आंतरिक निषेचन कहते हैं। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। आइए 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या कहते हैं मेरे पास, निम्नलिखित में से कौन सी, ठीक है ना, अलैंगिक प्रजनन की नहीं है। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा 7 नंबर क्वेश्चन, अलैंगिक प्रजनन मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका नहीं है। साथ में ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर बौना जो है ना बाबू, ये आपका बौना वगैरह जो हो जाता है, पौधा हो कुछ भी हो, ये मेरे प्यार चो अगर बात की जाती है अलैंगिक प्रजनन मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बिल्कुल मेरे प्यार चो नहीं माना जाएगा, ठीक है, ये लैंगिक प्रजनन में माना जाएगा, ठीक है। तो 7 नंबर में देखा जाए तो आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अब देखिए मेरे प्यार चो 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, काजू निम्नलिखित में से कैसा फल है, बता दीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, काजू का बात सुने हैं बाबू, देखेंगे काजू आप लोग खाए भी होंगे, काजू का बात किया जरा, काजू पूछा जरा मेरे प्यार चो कैसा फल है। तो देखिए काजू का अगर ध्यान से देखा जाए ये बाबू आपका नट फल का उदाहरण है। कौन सा फल का उदाहरण है, नट फल का उदाहरण है। तमाम बच्चे याद रखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या देंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या दीजिएगा मेरे प्यार चो, ऑप्शन नंबर सी नट फल, ठीक है। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जेम्यूल निर्माण आपका किसमें होगा। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, जेम्यूल निर्माण पूछा जरा मेरे प्यार चो किसमें होता है, ठीक है। देखिए जेम्यूल का बात किया जरा मेरे प्यार चो, समझने का प्रयास करेंगे। जेम्यूल जो निर्माण होता है वो आपका स्पंज में होता है। किसमें होता है मेरे प्यार चो, स्पंज में क्या होता है, तो आपका जेम्यूल का निर्माण होता है, याद रखिएगा। कोई दिक्कत, इन स्पंज लगा सकते हैं। 9 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर डी लगाएंगे, ठीक है। चलिए सभी बच्चे से रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो को अगर पूरा देखेंगे बाबू तो 100% वादा है आप सभी बच्चे एग्जाम हॉल में तबाही करके आएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें वो जोर जबरदस्त यानी कि तहलका क्वेश्चन है, समझ रहे ना बात को, इसीलिए बोल रहे पूरा जरूर देखिएगा। आइए कहता है 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें बाह्य निषेचन होता है। अब देखिए बाह्य मतलब क्या हुआ बाबू, तो बाह्य मतलब होता है बाहर, मतलब बाहर से निषेचन आपका किसमें होता है। तो देखिए बाहर से निषेचन की क्रिया का अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यार चो, तो ध्यान से देखिएगा ये आपका किसमें होगा, मेढक में। मेढक में क्या होता है, मेढक जो आपका होता है वो अंडा देता है, समझ रहे ना बात को। हिरन ये सब में क्या होता है, आंतरिक निषेचन, घोंघा में भी आंतरिक, मनुष्य में भी आंतरिक होता है, लेकिन बाबू मेढक में क्या होता है, तो बाह्य निषेचन होता है, याद रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या देंगे मेरे प्यार चो, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे प्यार चो 11 नंबर क्वेश्चन, ईस्ट में प्रजनन किसके माध्यम से होता है, लगा दीजिएगा 11 नंबर क्वेश्चन। ईस्ट जो है बाबू समझिएगा, देखेंगे क्या था मेरे पास जो ध्यान देंगे, ईस्ट में प्रजनन का बात किया जा रहा है, ये किसके माध्यम से होगा, तो देखिए ईस्ट में बात करें प्रजनन, ये मुकुलन के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से, ब्रीडिंग जिसे बोला जाता है, ठीक है ना, मुकुलन के माध्यम से अगर बात करें बाबू ईस्ट में क्या होता है, प्रजनन की क्रिया पूर्ण होती है। 11 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आइए चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे प्यार से ध्यान समझिएगा, कहता है युग्मक समानता किस प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा युग्मक, ठीक है। युग्मक जो है बाबू पूछा जा रहा है किस प्रकार के होते हैं, 12 नंबर में आप लोग सभी बच्चे आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। देखेंगे युग्मक का अगर बात किया जाए, ठीक है ना, और देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन मेरे तरफ से, युग्मक जनन किसे कहते हैं, युग्मक बनने की प्रतिक्रिया जो है ना युग्मक जनन कहलाएगा, मतलब युग्मक का जब निर्माण होगा तो ये आपका क्या कहलाएगा, युग्मक जनन कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, युग्मक आपका किस प्रकार, तो ये एक गुणक होता है, एक गुणक को क्या बोलते हैं, हेप्लॉइड बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा 12 नंबर में अगर देखा जाए तो आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है और हर एक बार आपको देखेंगे मिलता है देखने के लिए। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 124 शुक्राणु के निर्माण में कितने अणुसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगा, कितना मात्रा मेरे प्यार चो, 124 मतलब 124 शुक्राणु के निर्माण में जो है कितना अणुसूत्री विभाजन का आवश्यकता पड़ेगा। तो देखिए बाबू इसमें जो है ना आवश्यकता का अगर देखा जाए तो ये आपका 31 का मतलब 31 अणुसूत्री विभाजन की आवश्यकता पड़ेगा, तब आपका क्या होगा बाबू, तो 124 शुक्राणु का बिल्कुल आप तमाम बच्चे ध्यान दीजिएगा निर्माण होगा, ठीक है। चलिए बहुत सुंदर, जो भी मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे अभी तक देखेंगे आपका तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुआ है तो आप लोग टेंशन घबराने की जरूरत नहीं, नंबर पे आप लोग संपर्क करिए 72 091 25 280, नंबर आप लोग को नीचे में भी दिख जाएगा। सभी बच्चे एक बार कॉल देखेंगे, कॉल मत करिए, कॉल करिए, ठीक है, डायरेक्ट आप लोग कॉल करिए, मैसेज मत करिएगा, डायरेक्ट आप लोग कॉल करके हमसे संपर्क करिए और 100% एग्जाम में तबाही आप लोग करेंगे, ठीक है बाबू। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर क्या होगा 31 हो जाएगा, आंसर क्या दीजिएगा, 24 नंबर में आंसर लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलेगा बाबू 25 नंबर क्वेश्चन, कहता मेरे पास जो केचुआ प्राणी है, चलिए केचुआ आपका कैसा प्राणी है, 14 नंबर में ध्यान दीजिएगा। देखेंगे केचुआ का अगर बात किया जाए, ठीक है,
देखिए केचुआ जो है ना, ये आपका द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण है। कौन सा द्विलिंगी प्राणी है मेरे प्यार, बेसेक्सुअल जिसे बोला जाता है। 14 नंबर में देखा जाए तो आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यार, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा भाग मेरे प्यार अगुणित है। अगुणित का अगर बात करें मेरे प्यार, ध्यान दीजिएगा 15 नंबर क्वेश्चन, अगुणित और द्विगुणित से क्वेश्चन 100% रहता है परीक्षा में, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पूछे कौन सा भाग अगुणित है, तो देखिए अगुणित का अगर ध्यान से देखा जाए तो ये आपका पराग हो जाएगा। पराग आपका क्या है, ये बाबू अगुणित है, लेकिन यहाँ पर युग्मनज जो है ये आपका क्या है, युग्मनज द्विगुणित होता है, लेकिन पराग क्या होता है, अगुणित होता है। पोलेन जिसे बोला जाएगा, आंसर क्या दीजिएगा सी, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा गया है, बताइए जरा बाबू। 16 नंबर क्वेश्चन, बंगाल का आतंक पूछा जरा किसे कहा गया है, 16 नंबर में लगा दीजिएगा बाबू, क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। ठीक है, देखिए बंगाल का आतंक अगर ध्यान से देखा जाए तो देखेंगे ये आप लोग क्या दीजिएगा, जलकुंभी को। जलकुंभी को क्या कहा गया है, तो बंगाल का आतंक कहा गया है। ठीक है, तो आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्यार, इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है। मतलब पानी में खड़ा भी रहेगा, उसके बाद उसके पश्चात भी आपका जो है क्या करेगा, ऑक्सीजन खींच लेगा, बताइए जरा कौन। ठीक है, ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन, ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन जो खींच लेता है बाबू, वो आपका क्या है, जल्दी जल्दी लगा दीजिएगा, ये आपका जलकुंभी ही होगा। ठीक है ना, ये पानी में ठहरे हुए देखेंगे, ठहर कर भी मेरे प्यार आपका जो है ऑक्सीजन खींच लेता है। समझ रहे ना बात को, यहाँ पर क्या दीजिएगा 17 नंबर में आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18 चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है नर तथा मादा युग्मक का युग्मन होता है तो ये आपका क्या कहलाएगा, किसका बात रहा मेरे प्यार, नर प्लस में मेरे प्यार किसका, मादा का। जब इसका युग्मन होता है तो ये आपका क्या कहलाएगा, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, ये लैंगिक जनन कहलाएगा मेरे प्यार, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तमाम बच्चे याद रखिएगा। ठीक है ना, 18 नंबर में आंसर क्या देंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आपके स्क्रीन पे, 19 नंबर क्वेश्चन, मध चक्र पाई जाती है। अभी आपको हम ऊपर में सबसे पहले ऊपर में क्या बताए थे, ऋतुस्राव चक्र, ऋतुस्राव चक्र के बारे में बताए थे। ऋतुस्राव चक्र मेरे प्यार ऋतुस्राव चक्र, ऋतुस्राव चक्र क्या पे आप तुरंत आपको ऊपर में बताए थे। देखिए बाबू ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है, मनुष्य, गोरिल्ला, चिंपैंजी में, लेकिन यहाँ पर मध चक्र का अगर देखा जाए तो सबसे पहले में आपका क्या लगाएंगे, गाय लगाएंगे, उसके बाद भेड़ लगाएंगे। ठीक है ना, भेड़, और देखिए यहाँ पर कुत्ता हो जाएगा। ठीक है, ये सब में क्या होता है बाबू, तो ये सब में आपका जो है ना मध चक्र पाया जाता है। कोई दिक्कत, 19 में आंसर क्या दीजिएगा, डी, सभी बच्चे याद रखिए। 20 नंबर देख लीजिए क्या कहता है, उच्च श्रेणी के पौधे में आपका क्या होता है बाबू, उच्च श्रेणी का पौधा जो हाई क्वालिटी का प्लांट होता है उसमें आपका क्या होता है, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, देखिए उच्च श्रेणी के पौधे में आंतरिक निषेचन होता है मेरे प्यार, इंटरनल फर्टिलाइजेशन जिसे बोला जाता है। 20 में अगर देखा जाए तो आंसर क्या देंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बाबू, शकलकंद का उदाहरण बता दीजिएगा क्या है, सभी बच्चे लगा दीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन, शकलकंद जो है इसका उदाहरण, ठीक है, तो देखिए शकलकंद का उदाहरण का अगर ध्यान से देखा जाए बाबू तो ये आपका प्याज हो जाएगा। शकलकंद का एग्जाम्पल क्या है, तो ये आपका प्याज है। 28 नंबर में देखा जाए तो उत्तर क्या दीजिएगा, ओनियन। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर। जितने भी बच्चे हैं सभी से रिक्वेस्ट है, पीडीएफ वगैरह परचेज करना चाहते हैं 72 091 25 280 इस नंबर पे डायरेक्ट मेरे प्यार को कॉल करिए, कॉल करके आप लोग बतियाइए। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आप सभी बच्चे देखेंगे मिलेगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी संपर्क आप लोग जरूर करेंगे, डायरेक्ट कॉल करेंगे। व्हाट्सएप पे अगर मैसेज करेंगे तो आप लोग को रिप्लाई नहीं मिल सकता है। ठीक है ना, बिल्कुल, तो डायरेक्ट आप लोग कॉल करेंगे। स्तनधारी के निषेचन, देखिए स्तनधारियों में निषेचन आपका कहाँ होता है बताइए जरा। देखेंगे स्तनधारियों में निषेचन आपका कहाँ होता है बता दीजिए। तो देखिए फेलोपियन ट्यूब का आप लोग नाम सुने होंगे, मतलब आपको कहने का अर्थ हुआ फेलोपियन नलिका में आपका क्या होता है, स्तनधारी के शुक्राणु के सॉरी यहाँ पर देखिए क्या था मेरे प्यार, ध्यान दीजिएगा। स्तनधारियों में निषेचन कहाँ था, फेलोपियन नलिका। ठीक है ना, और देखिए स्तनधारी के शुक्राणु के नर भाग में क्या पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। समझ रहे बात को, प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है। बताइए जरा बाबू, प्राकृतिक अनिषेक जनन कहाँ पाया जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन बताइए जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए प्राकृतिक अनिषेक जनन का अगर देखा जाए बाबू तो ये मधुमक्खी में, मधुमक्खी में आपका प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है, याद रखिएगा। 23 नंबर में आंसर क्या देंगे बाबू, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यही होगा ना, 23 में यही होना चाहिए भी। ठीक है, बिल्कुल यही होगा। अगला देखिए, द्विनिषेचन का परिणाम आपका क्या है, द्विनिषेचन का परिणाम क्या है, 24 में चलेंगे बाबू। काफी इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट जिसे बोला जाता है द्विनिषेचन का परिणाम। द्विनिषेचन का परिणाम जो है बाबू ये आपका क्या होगा, भ्रूणपोष हो जाएगा, भ्रूणपोष हो जाएगा। द्विनिषेचन का परिणाम क्या है, भ्रूणपोष है। 24 नंबर में देखा जाए तो एंडोस्पर्म जिसे बोला जाता है, आंसर क्या दीजिएगा, सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्यारे, बीजाणु द्वारा जनन करने वाले पौधे।
सबसे पहले दिमाग लगाना क्या कह रहा है क्वेश्चन, सबसे पहले समझिएगा। कहता है बीजाणु द्वारा, देखिए जो पौधा बीजाणु के माध्यम से जनन करेगा, ध्यान दीजिएगा, कहता है बीजाणु द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मान फर प्राय पूछा जाएगा किस समूह में रखा जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, ये क्रिप्टोगैम्स में रखा जाएगा। किस में रखा जाएगा बाबू? क्रिप्टोगैम्स में रखा जाएगा। 25 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन सी क्रिप्टोगैम्स में। 26 नंबर देखिए, कहता है बाबू ये परिवर्तन जो लार्वा को वे में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं? बता जरा, ये परिवर्तन जो लार्वा को वे में परिवर्तित करता है, ठीक है, लार्वा को वे में, तो वो आपका कायांतर कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू? कायांतर की प्रतिक्रिया कहलाएगा। 26 नंबर में देखा जाए तो आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन सी कायांतर, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अब सबसे पहले यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर दो गो क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है अथवा, ये तो सबसे पहले यहाँ पर ये बॉर्डर हो गया, इस बॉर्डर के इस बगल देखेंगे पाकिस्तान हो गया, इधर हो गया इंडिया। चलिए तो देखिए बताते हैं आप लोग को। देखिए भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? आइए, कहता है हाउ मेनी क्रोमोसोम आर, पूछा जा रहा है इन दी एंडोस्पर्म का अगर बात करें बाबू, ध्यान दीजिएगा। और अथवा आवृत बीजी में भ्रूणपोष में पूछा जा रहा है मेरे प्यार जो गुणसूत्र की गुणसूत्र का क्या है? सिंपल है। तो देखिए इसमें 3n होता है बाबू। 27 में अगर देखा जाए तो आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन सी 3n। 28 नंबर कहता है जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होता है तो ये आपका क्या कहलाएगा? बता दीजिए बाबू। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होगा, जब एकल जनक के द्वारा होगा ना बाबू, तो सिंपल है अलैंगिक जनन कहलाएगा, ठीक है। एकल जनक के द्वारा होगा तो अलैंगिक, ठीक है ना, अलैंगिक जनन कहलाएगा, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 28 नंबर में देखा जाए तो उत्तर नंबर यहाँ पर क्या दीजिएगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी एकल जनक के द्वारा होगा, ठीक है ना। जब दो गो जनन होगा तो आपका लैंगिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ रहे हैं ना बात को? बिल्कुल। आइए 29 देखिए, कहता है मेरे प्यार जो समझने का कोशिश करेगा। कहता है इनमें से कौन नर युग्मक के संयोजन के पश्चात भ्रूण बनाता है? बताइए जरा बाबू। नर युग्मक के संयोजन के पश्चात, मतलब नर युग्मक भी है उसके पश्चात भी आपका भ्रूण का निर्माण करेगा। सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस में चलेंगे ना, यहाँ पर द्वितीय केंद्र, ये आपका क्या करता है बाबू? नर युग्मक के संयोजन के पश्चात भ्रूणपोष का निर्माण करता है। याद रखेंगे, आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है बाबू। स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? अभी तो तुरंत आपको ऊपर में हम बताए थे, ठीक है ना, अभी तुरंत आपको ऊपर में हम सजेस्ट किए थे ये क्वेश्चन। बाबू बताइए किए थे कि नहीं? जरूर किए थे। आइए, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों? पावर हाउस ऑफ द सेल। याद रखिएगा। 30 नंबर में देखा जाए आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यार चो, चमगादड़ द्वारा परागण मेरे प्यार चो कहलाता है। सभी बच्चे लगा दीजिएगा, चमगादड़ द्वारा परागण क्या कहलाएगा? सब तमाम बच्चे ध्यान दीजिएगा मेरे प्यार से। देखेंगे तो चमगादड़ के माध्यम से जब परागण होगा ना, समझिएगा, चमगादड़ द्वारा जो परागण कहलाएगा मेरे प्यार से, ये आपका कहलाएगा एंटोमोफिली। एंटोमो क्या कहलाएगा मेरे प्यार से? एंटोमोफिली कहलाएगा। याद रखिएगा, आंसर क्या देंगे? ऑप्शन नंबर बी एंटोमोफिली। चमगादड़ के माध्यम से जब परागण की क्रिया होगा ये प्रतिक्रिया क्या कहलाएगा बाबू? एंटोमोफिली कहलाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आपके स्क्रीन पे, पूछा जा रहा है क्या कहता है जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है? बता दीजिएगा, जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है। 32 में चलेंगे। देखिए जनक समान जीव कब प्राप्त होगा? ध्यान से समझिएगा, जनक समान जीव तभी प्राप्त होगा बाबू जब विखंडन की प्रतिक्रिया होगा। जब विखंडन होगा तो क्या होगा? जनक समान जो है जीव प्राप्त होगा। याद रखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा? फ्रॉम फीसिस। देखेंगे देखेंगे फिजिशन हो जाएगा। आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर डी फ्रॉम फिजिशन। अगला देखिएगा, द्विखंडन किसमें पाया जाता है? कमेंट कर दीजिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन, द्विखंडन का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, द्विखंडन आपका पूछा जा रहा है किसमें पाया जाएगा? देखिए द्विखंडन सबसे पहले समझना आप लोग को, अमीबा का नाम आप लोग सुने होंगे, अमीबा। और देखिए अमीबा भोजन कैसे करता है आप लोग को पता है? अमीबा कैसे भोजन करता है? तो अमीबा देखेंगे किसके माध्यम से? तो ये आपका मेरे प्यार बच्चों किसके माध्यम से भोजन करता है? याद रखिएगा, तो ये आपका कूट पाद के सहारे जो है बाबू ये आपका क्या करता है? अमीबा भोजन करता है। समझ रहे ना? और देखिए द्विखंडन का बात किया जा रहा है तो ये अमीबा और साथ ही मेरे प्यार किसमें? पैरामीशियम दोनों में पाया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो 33 में देखा जाए तो आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर डी। कहते हैं मुश्किल नहीं इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। आइए, मुकुलन द्वारा जनन आपका किसमें होता है? ब्रीडिंग का बात किया जा रहा है। कहता है इन वाट, देखेंगे मेरे को ध्यान दीजिएगा मेरे पे, जो फिजन फाउंड का बात किया जा रहा है, मतलब मुकुलन के माध्यम से जनन की क्रिया पूछा जा रहा है किसमें होगा? मुकुलन के माध्यम से बाबू ईस्ट में होता है। किसमें होता है? तो ईस्ट में अगर ध्यान से देखा जाए तो मुकुलन के माध्यम से जनन होता है। 34 नंबर में देखा जाए तो क्या लगाएंगे? ऑप्शन डी।
अगला क्वेश्चन है क्या 35 नंबर, कहता है कोनोडिया का निर्माण आपका पूछा जा रहा है किसमें होता है, लगा दीजिए 35 नंबर क्वेश्चन। कोनोडिया का बात किया जा रहा है, किसका मेरे प्यार चो, कोनोडिया। कोनोडिया का निर्माण का बात किया जा रहा है मेरे प्यार चो, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, ये आपका किस में होता है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा, ठीक है। देखिए कोनोडिया का बात किया जा रहा है तो इसका निर्माण जो है ना एस्पोरोपोलिलीन में हो जाएगा बाबू, सॉरी माफी चाहूंगा, एस्पोरोगाइटा होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पर देख लीजिए फर्न से, ठीक है, फर्न नहीं होगा, पेनिसिलियम हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए कोनोडिया का निर्माण किसमें होता है, पेनिसिलियम में, याद रखेंगे। 35 नंबर में देखा जाए तो आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन ए। क्या था, पूर्ण ऊर्ध्ववन की प्रतिक्रिया निम्नलिखित में से किसमें होती है, 36 नंबर देखेगा, पूर्ण ऊर्ध्ववन की क्रिया पूछा जा रहा है मेरे प्यार से किसमें होता है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा 36 नंबर क्वेश्चन। देखिए पूर्ण ऊर्ध्ववन की प्रतिक्रिया का जब भी बात होगा मेरे प्यार से स्पंजों में होता है, किसमें होता है, स्पंज में, याद रखिएगा। 36 नंबर में देखा जाता आंसर क्या देंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, सभी से मेरा विनम्र निवेदन यही रहेगा, जितने भी बच्चे इस क्लास को देखेंगे आप सभी बच्चे वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो सभी बच्चे से रिक्वेस्ट मेरा यही रहेगा कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बायोलॉजी नहीं हर एक सब्जेक्ट की तैयारी बेहतरीन, लेकिन ये चैनल्स जो है, ये चैनल का अगर बात करें बाबू तो बायोलॉजी का क्लास जो है ना इस चैनल पे बच्चे ज्यादा देखते हैं, ठीक है ना, ये आप लोग का देखेंगे स्नेह है बाबू, इस वीडियो को भी आशा करते हैं आप लोग देखेंगे, कितना बच्चे देखेगा पता नहीं, अब तो रिकॉर्डिंग हो रहा है, लेकिन अब कितना देखेगा ये तो समझ से बाहर है। चलिए तो देखिए ये आपका हो गया ना, पूर्ण ऊर्ध्ववन की प्रतिक्रिया निम्नलिखित में से किसमें होती है, 36 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका हो जाएगा बाबू स्पंज में हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शंस क्या देंगे, ए। अगला देखिए ये क्वेश्चन आप लोग के परीक्षा में जरूर पूछेगा, जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधा कितने माह में उत्पन्न कर सकता है, बताइए तो बाबू 37 नंबर क्वेश्चन, जलकुंभी का बात किया जा रहा है, हाँ, तो ये 65,000 से अधिक पौधा कितने माह में उत्पन्न करता है, ये आपका करेगा बाबू, ध्यान दीजिएगा 6 महीना में, 6 महीना में अगर देख लीजिएगा 6 महीना में जलकुंभी, देखिए अगर मान लीजिए एक पोखर है बाबू, ध्यान दीजिएगा एक पोखर है, एक मिनट आपको समझाना चाहूंगा, एक पोखर है, ठीक है, एक पोखर है, उसमें अगर एक जलकुंभी का प्लांट आप दे दीजिएगा तो वो मेरे प्यारों जो है ना 6 महीना के अंदर में पूरा पोखर, जितना बड़ा पोखर होगा ना उसमें पूरा भर जाएगा, तो वही आपका जलकुंभी है, 6 महीने में 65,000 से अधिक प्लांट आपको उत्पन्न करेगा। आइए कहता है अलैंगिक प्रजनन में क्या संभव है, मतलब देखेंगे व्हाट पॉसिबल इन पूछे जरा मेरे प्यार चो, ठीक है ना, माइक्रो रिप्रोडक्शन का जब भी बात होगा बाबू समझिएगा, मतलब देखिए अलैंगिक प्रजनन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या बिल्कुल संभव है, यहाँ पर क्या दीजिएगा ऑप्शन से। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन पूछा जा रहा है ना आपका उभयलिंगी प्राणी का उदाहरण, सबसे पहले समझिए उभयलिंगी किसे कहते हैं, एक लिंगी किसे कहते हैं जिसमें नर और मादा अलग अलग होता है, उभयलिंगी किसे मेरे प्यार चो कहते हैं, तो उभयलिंगी जो है केंचुआ है, ठीक है, केंचुआ का अगर ध्यान से देखा जाए तो केंचुआ इसमें भी नर और मादा होता है, ठीक है, एक ही में होता है केंचुआ में, ठीक है, याद रखिएगा केचुआ नहीं केंचुआ, जो बरसात के मौसम में जिसको चाली बोला जाता है देहाती भाषा में, उसमें नर मादा एक ही में होता है। निम्नलिखित में से किसमें पादप काय अघुनित होता है, पादप काय का अगर ध्यान से देखा जाए तो ये सभी में, सबसे पहले में अगर बात करें बाबू तो ये सेवाल में आपका क्या होता है, तो पादप काय अघुनित होता है, दूसरा आपका कवक हो गया, तीसरा आपका ब्रायोफाइटा हो गया, चौथा टेरिडोफाइटा हो गया, पांचवा जर्मेनियोस्पर्म हो गया, ये सब में क्या होता है, तो पादप का जो है ये अगुणित होता है। सभी बच्चे लगाते चलिए, भौकाल करते चलिए, और सभी जितने बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं इस नंबर पे आप लोग डायरेक्ट कॉल करना है, और 72019125 डायरेक्ट फोन करना है, ठीक है। 399 प्राइस है, जल्दी परचेज करिए। अदरक में कायिक प्रवर्धक किसके द्वारा होता है, 41 नंबर चलिएगा, किसका बात है मेरे प्यार तो अदरक का, ठीक है, अदरक में कायिक प्रवर्धक राइजोम है, देख लीजिए बिल्कुल है। 41 में देखा जाए तो आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए, अदरक में कायिक प्रवर्धक किसके द्वारा होता है, राइजोम के द्वारा, याद रखिएगा। कंद किसका रूपांतरण है, कमेंट कर दीजिएगा बाबू, 42 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, किसका बात है मेरे प्यार चो, कंद जो है किसका पूछा जा रहा है, कंद किसका रूपांतरण है, देखिए 42 नंबर में अगर देखा जाए बाबू तो ये आपका जर का रूपांतरण होगा, देखिए कंद किसका रूपांतरण है, ये आपका जर का हो जाएगा, जर का रूपांतरण है, याद रखिएगा बाबू। 42 नंबर में देखा जाए तो क्या देंगे, ऑप्शन सी। सभी बच्चे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक नहीं भी करिएगा चलेगा, लेकिन सब्सक्राइब आप लोग जरूर से जरूर करिएगा। 43 नंबर चलेंगे हम लोग भौकाल तरीके से। आइए प्रश्न पूछा जा रहा है, अब थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बाबू हाई होगा, प्लीज अभी से 70 तक मात्र देखेंगे, 29 क्वेश्चन हाई होगा, आप लोग प्लीज देखिएगा। आरएनए के लिए कौन सही है, बताइए जरा बाबुआ। आरएनए के लिए राइबोन्यूक्लिक एसिड, 43 नंबर में ध्यान दीजिएगा बाबू। आरएनए के लिए देखेंगे ए बराबर यू, यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शंस क्या दीजिएगा, ए
ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से परिवर्तनशील है परंतु खास प्रजाति के लिए अस्थिर है। समझिएगा बाबू, परिवर्तनशील तो है, बदलाव तो लाता है, लेकिन जो है ना खास प्रजाति जो है उसके लिए क्या है, अस्थिर है। तो ये आपका A प्लस जी बराबर क्या होगा बाबू, T प्लस सी। ये आपका क्या है, खास प्रजाति के लिए अस्थिर है। 44 नंबर में देखा जाता है आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। चलिए 45 नंबर देख लीजिए, क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। इनमें से पूछा जा रहा है, इनमें से किन दो विभिन्न प्रकार के जंतुओं के आर्कियोप्टेरिक्स एक योजककारी है। मतलब देखा जाए बाबू, दो प्रकार के जंतु का बात किया जा रहा है। तो देखिए भूमि और वायु परी हो जाएगा यहाँ पर, भूमि एवं क्या होगा बाबू, तो वायु परी हो जाएगा, भूमि एवं वायु परी। 45 नंबर में देखा जाए तो आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार तो, अगला देखिए लेमार्क का संबंध पूछा जा रहा है। देखिए लमार्कवाद का संबंध आप लोग बता दीजिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन किससे है, देखिए तो लमार्क का संबंध का अगर बात की जाए ना, रिलेशन उपार्जित लक्षण के वंशगति सिद्धांत से आपका क्या है, लमार्क का संबंध है। याद रखिएगा 46 नंबर में देखा जाए तो आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 47 नंबर देखिए एकडेना आपका क्या है, चलेगा एकडेना, एकडेना का बात किया जा रहा है। 47 नंबर में चलेंगे बाबू, एकडेना आपका क्या है। ठीक है, देखिए एकडेना का अगर देखा जाए मेरे प्यार तो ये आपका क्या होगा, योजक करी हो जाएगा। एकडेना आपका क्या है, तो योजक करी है। सभी बच्चे याद रखेगा। 47 नंबर में देखा जाए तो आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यार चो, ठीक है ना। चलेंगे कनेक्टिव लिंक जिसे बोला जाता है, ठीक है ना, कनेक्टिव लिंक। अगला देखिए कहता है मेरे प्यार जो समझिएगा, कहता है उपार्जित गुण के वंशगति का सिद्धांत आपका किसने दिया। सभी बच्चे लगा दीजिए, उपार्जित गुण का वंशागति का सिद्धांत पूछा जा रहा है, किसने दिया, सभी बच्चे झाप दीजिएगा। तो देखिए बाबू उपार्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत जो आपका दिया था, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। उपार्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत जो है ना, ये 48 नंबर ध्यान दीजिएगा बाबू, ये आपका किसके द्वारा, डार्विन के द्वारा, चार्ल्स डार्विन साहब के द्वारा जो है उपार्जित गुणों का वंशागति का सिद्धांत आपका दिया गया है। सभी बच्चे याद रखिएगा, किसके द्वारा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, आंसर क्या दीजिएगा, बी। नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन देख लीजिएगा, स्पीसीज प्लेटरम पुस्तक आपका किसने लिखा। आप लोग देखेंगे 49 नंबर में थोड़ा दिमाग लगा करके आंसर दीजिएगा बाबू। स्पीसीज प्लेटरम पुस्तक का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए स्पीसीज प्लेटरम पुस्तक का अगर देखा जाए यहाँ पर, ये जो आपका लिखा गया केरोलस लिनियस के द्वारा, किसके द्वारा, केरोलस लिनियस के द्वारा जो है बाबू स्पीसीज प्लेटरम पुस्तक आपका लिखा गया है। याद रखिएगा 49 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन बी। सभी बच्चे वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला मानव जिसके जीवाश्म अफ्रीका के अलावा यूरोप और एशिया में मिला था, वो पूछा जरा मेरे प्यार तो आपका क्या है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन, पहला मानव जिसका जीवाश्म मेरे क्या कहां पर, तो देखिए यूरोप के अलावा एशिया और अफ्रीका में भी मिला था, ठीक है ना। तो वो आपका जो है ना बाबू होमो हेबिलस था। कौन था, होमो इरेक्टस, इरेक्टस होगा क्या, 50 नंबर, होमो इरेक्टस ने होमो हेबिलस, ठीक है। तो याद रखिएगा आंसर क्या देंगे, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है मेरे बच्चों समझिएगा, कोइस वेक्टस के प्रयोगिक रूप किसके द्वारा उत्पन्न किया गया है। चलिए लगा दीजिएगा, कोइस वेक्टस का प्रयोगिक रूप पूछा जा रहा है मेरे प्यार, किसके द्वारा उत्पन्न किया गया है। तो देखेंगे कोइस वेक्टस का जब भी बात होगा बाबू, इसका प्रायोगिक रूप का बात किया जा रहा है ना, तो ये फिशर व हक्सले के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, फिशर व हक्सले के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या होता है, छोटी सम्मिष्ट से एलिन का आकस्मिक विलोपन पूछा जा रहा है, क्या कहलाएगा बता दीजिएगा। 52 नंबर क्वेश्चन समझिएगा बाबू। देखिए छोटी सम्मिष्ट का बात किया जा रहा है, ठीक है। देखिए छोटी सम्मिश्र से एलिन का आकस्मिक विलोपन का जब भी बात होगा बाबू, तो ये अनुवंशिक अपवहन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अनुवंशिक अपवहन। छोटी सम्मिश्र एलिन का आकस्मिक विलोपन क्या कहलाएगा, अनुवंशिक अपवहन। याद रखेंगे। अगला देखिए कौन अमर है, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, देखेंगे मेरे प्यार चो, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा कौन आपका अमर है। देखिए अमर कोशिका, ध्यान दीजिएगा अमर कोशिका जो होता है, अमर सेल का अगर जब भी बात होगा मेरे प्यार चो, ठीक है, अमर कोशिका जो होता है बाबू, वो आपका जो है ना जनन कोशिका लगाएंगे यहाँ पर। 53 नंबर क्वेश्चन, 53 नंबर में देखेंगे जनन कोशिका या तंत्रिका कोशिका। जनन कोशिका, कौन कोशिका अमर है। चलिए सभी मेरे प्यार तो जितने भी हैं सभी बच्चे, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, बढ़िया तरीके से बाबू इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर देने का कोशिश करिएगा, ठीक है। तो देखिए 53 नंबर में अगर देखा जाए बाबू, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है मेरे प्यार तो, समझने का एक बार प्रयास करिए, उसके बाद सभी बच्चों को लगाना है। पूछे जरा मेरे प्यार तो, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, ठीक है ना। चलिए लगाते चलेंगे, कौन कोशिका अमर कोशिका है। तो देखिए अमर कोशिका की अगर बात कर दीजिए मेरे प्यार तो, यहाँ पर आपका देखेंगे हेला कोशिका, यहाँ पर देखा जाए, ठीक है ना। कौन कोशिका देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए बाबू जनन कोशिका लगाएंगे बाबू, जनन कोशिका, ठीक है ना, जनन कोशिका लगाएंगे। यहाँ पर तंत्रिका बिल्कुल मत लगाएगा, गलती हो जाएगा नहीं। तो आइए
डायनासोर किस दौरान उपस्थित था बाबू, चलिए लगाते चलेंगे। डायनासोर का अगर बात करें, समझिएगा सभी मेरे प्यार चो छाप दीजिएगा, डायनासोर किस दौरान उपस्थित था। देखिए 54 नंबर में अगर देखा जाए बाबू, डायनासोर का जब भी बात होगा तो ये जो है ना मेसोजोइक युग के दौरान मेरे प्यारे बच्चों आपका डायनासोर जो था ये आपका उपस्थित था। 54 नंबर में अगर देखा जाए मेसोजोइक युग लगाएंगे, ठीक है ना। 54 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जीन के अतिरिक्त स्थलीय उत्पत्ति पूछा जा रहा है, किसके द्वारा बताई गई है। जीन का अतिरिक्त उत्पत्तीय स्थली, सभी बच्चे ध्यान देगा, पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, जीन का अतिरिक्त स्थलीय उत्पत्ति किसके द्वारा बताई गई है। तो देखिए ये जो आपका बताया गया मेरे प्यार चो 55 नंबर क्वेश्चन, ये व्यक्ति वृत्त यहाँ पर आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है ना। जिनका देखेंगे तो ये जो है किसके द्वारा बताई गई है, तो यहाँ पर देखेंगे मेरे प्यार चो व्यक्ति, सॉरी पेंसपर्मिया लगाएंगे यहाँ पर, किसके द्वारा, पेंसपर्मिया यहाँ पर देखिएगा बाबू, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देख लीजिए बाबू, प्रश्न पूछा है क्या, एस्टेनरे मिलर का प्रयोग आपका क्या बताता है। 56 नंबर में आप सभी बच्चे दीजिएगा, एस्टेनरे मिलर जो है इसका प्रयोग आपका पूछा जा रहा है क्या बताता है, ठीक है। देखिए एस्टेनरे मिलर का प्रयोग अगर ध्यान से देखा जाए बाबू, एस्टेनरे मिलर का प्रयोग क्या बताएगा, तो ये जो बताएगा बाबू ध्यान दीजिएगा, तो ये रसायनवाद को देखेंगे दर्शाता है, क्या दर्शाता है बाबू, एस्टेनरे मिलर का प्रयोग, एस्टेनरे मिलर का प्रयोग देखेंगे तो ये आपका क्या दर्शाएगा, तो ये दर्शाएगा मेरे प्यार चो रसायनवाद को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्या था मेरे प्यार चो, एक डना आपका क्या है। देखिए 57 नंबर काफी इंपोर्टेंट है बाबू, सभी बच्चे लगाने का प्रयास करेगा। एक डना का अगर देखा जाए, एक डना आपका क्या है, ठीक है। देखिए एक डना जो है बाबू ये आपका योजक करी हो जाएगा। एक डना आपका क्या है, एक डना आपका योजक करी होगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। एक डना क्या है, तो योजक करी देख लीजिए। 57 नंबर में देखा जाए तो आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन समझिए। चलिए एक जाति का उद्विकासीय इतिहास जाना जाता है, बताइए जरा, एक जाति का जो है उद्विकासीय इतिहास किसके द्वारा जाना जाता है। तो देखेंगे ये जो है ना व्यक्ति वृत्त के माध्यम से, किसके माध्यम से बाबू, व्यक्ति वृत्त के माध्यम से जाना जाता है। 58 में देखा जाए तो आंसर नंबर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर। अब देखिए कौन जैव विकास का समष्ट प्रमाण देता है। देखिए जैव विकास का अगर बात करें समष्ट प्रमाण देता है, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा बाबू, जैव विकास का समष्ट प्रमाण कौन देगा, जल्दी जल्दी छाप दीजिएगा। देखिए जैव विकास का समष्ट प्रमाण जो देता है, आप लोग ध्यान से समझिएगा, ये आपका कौन देगा बाबू, 59 नंबर क्वेश्चन, ये आपका देगा बाबू, समझिएगा, ये आपका देगा भ्रूण देगा। भ्रूण क्या करता है, तो जैव विकास जो है इसका बिल्कुल अच्छे तरीके से परिमाण देता है, याद रखिएगा। हार्डी विनबर्ग संतुलन में आदिशात्मक परिवर्तन आपका है, बताइए जरा, हार्डी विनबर्ग संतुलन का अगर बात करें मेरे प्यार चो, समझिएगा, हार्डी विनबर्ग संतुलन में मेरे प्यार चो आदिशात्मक परिवर्तन आपका देखेंगे जीन, चलिए 60 नंबर में देखिए हार्डी विनबर्ग संतुलन है ना, हार्डी विनबर्ग संतुलन, ये देखिए जीन रिकम्बिनेशन लगाएंगे यहाँ पर। 60 नंबर में देखा जाए तो जीन रिकम्बिनेशन लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन रसायनवाद से युक्त है, बताया जरा, रसायनवाद से युक्त आपका कौन है। 60 नंबर में चलिएगा, देखिएगा अगर देखा जाए बाबू रसायनवाद से युक्त, 60 नंबर यही है क्या, रसायनवाद से युक्त आपका कौन होगा, तो देखेंगे रसायनवाद से देखें विभिन्नता यहाँ पर दीजिएगा, 60 में विकल्प बी, विभिन्नता आपका क्या है बाबू, रसायनवाद से युक्त है। अगला देखिएगा 61, डोडो आपका क्या है, 61 नंबर क्वेश्चन आप लोग दीजिएगा। डोडो का बात किया जरा बाबू, देखिए डोडो आपका विलुप्त प्राणी है, क्या प्राणी है, विलुप्त प्राणी है। 61 नंबर में देखा जाए ये विलुप्त प्राणी होगा बाबू, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, पूछा जाए क्या, किसी जीव का विकासीय इतिहास आपका क्या कहलाएगा, बताइए जरा। 62 नंबर क्वेश्चन, किसी भी जीव का पूछा जरा विकासीय इतिहास क्या कहलाएगा, 62। तो देखिए किसी जीव का विकासीय इतिहास जो कहलाएगा फाइलोजेनी कहलाएगा, क्या कहलाएगा, फाइलोजेनी कहलाएगा। 62 नंबर में अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी, फाइलोजेनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है फिलोसफिक जूलॉजिक पुस्तक आपका पूछा जा रहा है किसने लिखी है, बता दीजिएगा। 63 नंबर क्वेश्चन, देखिए फिलोसफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक का देखा जाए तो ये लामार्कवाद के द्वारा, सॉरी लामार्क के द्वारा लिखा गया है, लामार्क के द्वारा। फिलोसफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक किसके द्वारा, लामार्क के द्वारा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए कौन सी एक ऐसी परिघटना जैव देखिए कहता है जैव विकास के प्रकृति चयन की डार्विन की धारणा का सहयोग देती है, बताइए जरा कौन सा एक ऐसी परिघटना है जो मेरे प्यार चो जैव विकास के प्राकृतिक चयन, डार्विन जो है ना इसका जो है, ठीक है ना,
डार्विन का चयन का धारणा देती है, सहयोग देती है, मतलब देखेंगे सहायता करते हैं। तो देखेंगे अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए कीट में कीटनाशक प्रतिरोधकता उत्पन्न करना, ये आपका क्या करता है बाबू, तो जैव विकास में प्राकृतिक चयन डार्विन के क्या करता है, तो धारणा का देखेंगे बिल्कुल आपका सहयोग देता है। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है देखिए किस प्रमाण से यह साबित होता है कि मनुष्य जो है लंगूर की देखेंगे लंगूरों की तुलना में अधिक निकट है। तो देखिए किस प्रमाण से, देखिए किस प्रमाण से यह साबित होता है कि मनुष्य जो है ना लंगूर की तुलना में चिंपैंजी से अधिक, मतलब सबसे ज्यादा निकट का अगर ध्यान से देखा जाए बाबू, ये आपका देखिए ऑटोसोम या हिस्टोट्रोम डीएनए से आपका पता चलता है कि जो है ना मनुष्य जो है, ठीक है ना, लंगूरों की तुलना में चिंपैंजी से अधिक निकट है। ये देखिए डायनासोर किस दौरान उपस्थित था, मेसोजोइक युग लगाएंगे। डायनासोर का जब भी बात होगा बाबू, ये आपका किस दौरान उपस्थित था, मेसोजोइक युग के दौरान। 66 में देखा जाए तो आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। 67 देखिए मेसोजोइक युग आपका क्या कहलाएगा, चलिए बाबू 67 नंबर में चलिए। मेसोजोइक युग का अगर ध्यान से देखा जाए तो ये सरीसृप का युग कहलाएगा। कौन सा युग कहलाएगा, सरीसृप का युग कहलाएगा मेसोजोइक युग। 68 देखिए पुनरावृत्ति का सिद्धांत आपका किसके द्वारा दिया गया है, मतलब पुनरावृत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया किसके द्वारा, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं। देखिएगा पुनरावृत्ति का सिद्धांत का अगर ध्यान से देखिएगा ना बाबू, ये हेकल के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, हेकल के द्वारा। सी उत्तर आप लोग लगाएंगे हेकल के द्वारा। अनुवंशिक अपवहन किसकी जीन की तीव्रता में परिवर्तन, मतलब अनुवंशिक अपवहन की प्रतिक्रिया पूछा जाए मेरे प्यार, किसका जीन की तीव्रता में परिवर्तन मतलब बदलाव लाता है, तो अगला पीढ़ी का, ठीक है। 69 में देखा जाए तो ऑप्शन क्या दीजिएगा, बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन देखिए 70 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विकास को जीन आवृत्ति के परिवर्तन को धारणा मानती है। संश्लेषणात्मकता का सिद्धांत लगाएंगे। ऑप्शंस क्या दीजिएगा, सी होगा संश्लेषणात्मकता का सिद्धांत। और आप सभी हमें एक बार जरूर बताएंगे कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा। अगर ये वीडियो आप लोग को जरा सा भी अच्छा लगा तो सभी बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों, इस चैनल को कम से कम आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्त में इस वीडियो को शेयर जरूर करेगा। और अगर आप भी चाहते हैं, बिल्कुल भी आपका तैयारी नहीं हुआ है, टेंशन ले रहे हैं कि कैसे परीक्षा देंगे, तो इस नंबर पे आप लोग डायरेक्ट कॉल करके आप हमसे कॉल करिए डायरेक्ट और संपर्क करिए। मात्र देखेंगे 299 में 299 में सभी विषय का PDF आपको दिया जाएगा। इस नंबर पे संपर्क करिए और जल्दी से जल्दी मेरे प्यार से परचेज करिए, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अपना ख्याल जरूर रखेंगे। मिलेंगे हम रात के 8 बजे, ठीक है ना। रात के 8 बजे आपका हिंदी का क्लास होगा, तो आप लोग जरूर से जरूर आइएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अपना ख्याल जरूर रखिए। थैंक यू बाबू इस क्लास को देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।